नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम जो है डिसऑर्डर्स इन बॉडी पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन यानी कि हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स होंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो है कुछ डिसऑर्डर्स होंगे। पहले हम जो है एक लेक्चर कर चुके हैं इन डिसऑर्डर्स का, तो अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में ऊपर यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको एक एक करके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के और रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स को समझाया है, आप उसको देखिएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये 16 लेक्चर है हमारा, ठीक है। सारे के सारे लेक्चर आपको आई बटन में मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। नीट, एम्स और एचपीटेट, एचपीटीएसटी, यूपीटेट, यूपीटीएसटी में आपको ये काफ़ी जो है लाभदायक रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलता हूँ मैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको बता दूँ कि हमारे जीके ट्रिक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर आपको एचपीटेट, टीएसटी आर्ट्स की जो है नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स 220 रुपीज़ में मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ हिमाचल जीके मिलेगी। सीटेट का साइकोलॉजी के नोट्स आपको 200 रुपीज़ में यहाँ पर जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। जैसे आप टेट मेडिकल या टीएसटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो 30 रुपीज़ में वो भी जो है आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उसके लिए जो है लाभदायक रहेंगे आपके लिए। तो अभी चलता हूँ मैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि आपका हार्ट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं, जैसे आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, या एंगीना होता है, या फिर हार्ट फेलर होता है, या फिर हार्ट अटैक होता है, या फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपरटेंशन भी बोल देते हैं। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि आपका एक तो नॉर्मल बॉडी ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर में मतलब क्या है, एक तो सिस्टोल होगा, एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल आपका जो है वो 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। डायस्टोल जो है आपका 80 से नीचे नहीं होना चाहिए। 120 और 80 के बीच में अगर किसी का बीपी रहता है तो वो नॉर्मल बीपी रहता है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन का मतलब क्या है कि अगर आपका 120 से जो है ऊपर जो है ब्लड प्रेशर जाता है तो वो हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है। जनरली 140 के आसपास जो है आपका अगर जाता है, ठीक है। अगर हाइपोटेंशन होगा यानी कि लो ब्लड प्रेशर होगा तो आपका 80 से नीचे जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हाई ब्लड प्रेशर होगा तो आपकी जो है हार्ट डिजीज़ होने के जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ आपका ब्रेन भी डैमेज होता है, और साथ साथ जो है आपकी किडनी भी डैमेज होती है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन की वजह से या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन भी डैमेज, किडनी भी डैमेज और हार्ट डिजीज़ भी होती है। अब देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो वेसल्स होती हैं जो सप्लाई करती हैं ब्लड को हार्ट मसल में, ठीक है, तो वो जो है अफेक्टेड हो जाती हैं। अब वो किस वजह से अफेक्टेड हो जाती है, वो कैल्शियम के डिपोजिशन की वजह से, या फैट के डिपोजिशन की वजह से, या कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से, इन वजह से जो है ये डैमेज हो जाती है, ठीक है। और या तो फिर हम जो ये बोल सकते हैं कि आपकी आर्टरीज़ होती है या नैरो हो जाती है, ल्यूमन की जो आर्टरीज़ होती है वो नैरो हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब वेसल्स जो है अफेक्ट होंगी तो सप्लाई ऑफ ब्लड जो है वो मसल्स तक नहीं हो पाता, तो उस वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है। अब देखिए थर्ड है आपकी अंगीना। इसको हम अंगीना डिजीज़ को हम अंगीना पेक्टोरिस भी बोल देते हैं। अब इसमें क्या है कि एक्यूट चेस्ट पेन इसको बोल देते हैं, ठीक है। जब आपकी ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो इनफ रहती है, हार्ट मसल तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। और तो ये जो है कंडीशन जो है आपकी ज़्यादातर रहती है, और इससे जो है ब्लड फ्लो भी जो है अफेक्ट रहता है। तो एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स, तो उसमें डिजीज़ कौन सी होगी, आपको एंगीना डिजीज़ होगी। अब देखिए हार्ट फेलर जो है एक तरह से जब हार्ट जो है आपका ब्लड को जो है पंप नहीं कर पाएगा, ठीक है, इफेक्टिवली जो ब्लड को जो है पंप नहीं कर पाएगा, तो वो जो है हार्ट फेलर कंडीशन होगी। इसको हम कंजस्टिव हार्ट फेलर भी बोल देते हैं, ठीक है। कंजस्टिव हार्ट फेलर, इसमें जो है लंग्स जो है अपना दोबारा से काम जो है करना बंद कर देते हैं, और हार्ट भी जो है उसकी वजह से काम करना बंद कर देते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जो है हार्ट फेलर से मिलते जुलते नहीं हैं, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में जो होता है वो जो आपका हार्ट है वो स्टॉप कर देता है बीट करना, और हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट मसल जो होती है वहाँ पे डैमेज हो जाती है, ठीक है। हार्ट मसल जो है वहाँ पे डैमेज हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरीमिया हो गया आपका,
रीनल फेलर्स हो गए, रीनल कैलकुलाई होगी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गई। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको याद रखने की यूरीमिया क्या है। जब आपका जो किडनी जो है सही से काम नहीं करेगी तो उसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेशन जो है यूरिया का ज़्यादा हो जाता है। तो यूरिया जो है हमारी बॉडी के लिए जो अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो बॉडी के लिए जो है हार्मफुल रहता है, तो वो किडनी को जो है डैमेज करता है। तो वो कंडीशन होती है यूरीमिया, जब आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है या फिर एक्यूमुलेशन होता है यूरिया का। अब देखिए रीनल फेलर्स, इसको हम रीनल फेलर्स को हम क्या बोल देते हैं, एक तरह से किडनी फेलर भी बोल देते हैं। यहाँ पे किडनी फेलर कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जब किडनी फेलर होती है तो यानी कि किडनी जो है वो फंक्शनिंग जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम कुछ क्लिनिकल प्रोसीजर जो है वो तैयार करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं। ठीक है, और एक सही डोनर का जो है किडनी जो है उसके थ्रू जो है वो ट्रांसप्लांटेशन ली जाती है। तो किडनी फेलर आपका एक तरह से रीनल फेलर ही है। आगे देखिए रीनल कैलकुलाई यानी कि एक तरह से ऑक्जेलेट के सॉल्ट है वहाँ पे। तो जैसे किडनी स्टोन्स होती है तो वो रीनल कैलकुलाई है, क्योंकि वो इंसॉल्युबल मास है। ठीक है, इंसॉल्युबल, वो सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, तो वो एक तरह से समझिए कि वो क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट है ऑक्जेलेट के फॉर्म में। तो वो भी जो है किडनी को जो है डैमेज करते हैं। आगे देखिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यहाँ पर क्या है, जो किडनी में आपकी जो नेफ्रॉन होती है उसमें ग्लोमेरुलस होती है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। तो उसमें जो है अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वो लीड करती है आपकी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। ठीक है, तो ये जो है हमने आज कुछ डिजीज़ पढ़े। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।